घर का जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर। ओह वाओ। उसके बाद फिर हमारी एक कंटेस्टेंट है, उन्होंने चोरियां करनी शुरू कर दी, जो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो मुझे पता होता था कि ये चोरियां करती है, तो जब उसकी मेरी मुंह मारी होती थी तो मैं कहती थी भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़। फिर एक और कंटेस्टेंट थी जो मेरी दोस्ती उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो ली, और जब मैं उनकी दोस्त बन गई तो 1.5 वीक के बाद उन्होंने माथे पे आंखें रखने के बाद ना मेरे साथ ही दुश्मनी शुरू कर दी। तो मैंने करीब बुला के, हाँ करीब बुला के पैदा कर दी, दूर कर दिया। तो मैंने बोला किचन में रोटियां बेलते हुए, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, हिलेरियस। थैंक यू बेला जी, आपकी टीम का शुक्रिया। जो लोग मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, आपके इस शोर का, आपकी इन तालियों का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। फिर हम कोशिश करते हैं इस एनर्जी को और आगे लेकर चलें और शो को 4 चांद लगा दें। 11 बजे का टाइम है, 11 से 12 आप मेरे साथ हैं। समा पे अब आपका टाइम, मेरा नहीं, मेरा टाइम आपका नहीं है, टाइम हमारा है। इस शो को आगे लेकर चलते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं, एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड खातून है, जो एक वर्सेटाइल एक्टर है, एनर्जेटिक होस्ट है और बेहतरीन मॉडल भी है। डॉली की आएगी बारात में आप लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और उन्होंने आप लोगों के दिल में जगह बना ली। मैं तो कहता हूं शो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में इनके बारे में ही बात हो रही है। तो आपकी भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, जोशो जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा नताशा अली। तीन रोटियां हो गई मेरी। वेलकम टू हद कर दी। आपके आने से पहले ये जो आपके नाम के नारे लग रहे थे, ये क्या है? ये मोहब्बत ये क्या है? ये मोहब्बत इन्होंने मुझे एक्चुअली जो मैं हूं वो देखा है। पहले वो मुझे देखते थे एक्टिंग करते हुए, अब उन्होंने मुझे देख लिया कि अच्छा ये असल में इंसान ऐसी है। एक्चुअली मैं इंसान हूं, मैं कॉपी जानवर नहीं हूं। अच्छा, 50 दिन आप कैद में रही कुछ लोगों के साथ, अब ये आजादी मिली और डायरेक्ट हद कर दी में। जी, कैसा रहा ये तमाशा का सफर? बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सबको पता है। तो कमाल का एक्सपीरियंस था कि 13 लोग एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। अकेले मैं उस घर में खेल रही थी और अकेले मैं लड़ रही थी सबसे। और बस और आपके आने से पहले मुझे मतलब ये लोग करके दिखा रहे थे, आपके तो नारे बड़े मशहूर हो गए हैं। नारे मशहूर मुझे तो है कि जलसों पे लोग आपको बुलाएंगे नारेबाजी के लिए। कौन से नारे थे जरा बताएं ना, जरा ये सारे हमारे साथ मिलके करेंगे। अच्छा, मुझे पता क्या है, मुझे जब गुस्सा आता था ना, अब आप अपनी आम जिंदगी में तो इतना गुस्सा कोई करते नहीं थे। नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब गुस्सा आता है तो आप, मुझे आम रूटीन में इतना गुस्सा तो नहीं आता। अब मुझे वहां पर इतने सारे लोगों के बीच में अकेले लड़ना होता था ना, तो जब मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं कहती थी अच्छा यार पूरी दुनिया भी देख रही है, तो इसको थोड़ा सा जरा फन एलिमेंट में लेके आते हैं, तो मैं अपने गुस्से को ना नारे में ले जाती थी। जैसे सबसे पहला मेरा था कॉपी जानवर। तो मैंने कहना शुरू किया था, घर का जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर। ओह वाओ। उसके बाद फिर हमारी एक कंटेस्टेंट है, उन्होंने चोरियां करनी शुरू कर दी, जो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो मुझे पता होता था कि ये चोरियां करती है, तो जब उसकी मेरी मुंह मारी होती थी तो मैं कहती थी भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़। फिर एक और कंटेस्टेंट थी जो मेरी दोस्ती उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो ली, और जब मैं उनकी दोस्त बन गई तो 1.5 वीक के बाद उन्होंने माथे पे आंखें रखने के बाद ना मेरे साथ ही दुश्मनी शुरू कर दी। तो मैंने करीब बुला के, करीब बुला के पैदा कर दी, दूर कर दिया। तो मैंने बोला किचन में रोटियां बेलते हुए, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, हिलेरियस।
एंड जर्मनी एज वेल। आपको बताऊं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में दुनिया के कदीमी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां पे आपके बारे में बात हो रही है कि क्या वजीर थी आप, आपके होते हुए आपके रिजर्व्स भी थे, आपने लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराया, जेल में भी डाला, आपको तो मुल्क चलाने का काम देना चाहिए। ये कैसे? जी, ये मुझे ऑलरेडी अदनान सिद्दीकी और मिनिस्टर बनवा दें अपना अहमद अली भट्ट और बहुत सारे और लोग मुझे ये कह चुके हैं कि प्लीज नताशा, किसी तरीके से मुल्क को संभालने के लिए तुम आ जाओ, सारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। हाय, क्या बात है। आपकी अली भाई के साथ एक अदद लड़ाई भी हुई। जी। तो ये जो एक अदनान भाई ने कहा था कि आप लोगों का जो भी आपस में इशू होगा वो घर तक रहना चाहिए, घर के बाहर आप एक फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो आपको लगता है कि वो ये चीजें घर के बाहर निकल के आई हैं? नहीं, बिल्कुल जो थी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट फिनाले के 2 दिन के बाद ही मैं अपने इंस्टा से लाइव आई थी। मेरे साथ उमर शहजाद भी थे और अली सिकंदर भी थे और जुनेद जमशेद भी थे। हम लाइव थे और एक घंटा तकरीबन हम लोग लाइव थे और सबने देखा था कि हमारे अंदर वो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है, आप एक गेम जब खेल रहे होते हो घर के अंदर, ना आप फोन यूज कर सकते हो, ना आप बाहर वाली दुनिया से कोई कांटेक्ट रख सकते हो, ना आप अपने घर वालों को पता कर सकते हो सब खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है। तो एक प्रेशर भी होता है कि एक तो आपके 65 कैमराज हैं 24 घंटे जो चल रहे हैं, ठीक है, और उस पे आप हर जगह पे कैमरा, रोजाना हर जगह पे कैमरा, हाँ कुछ जगहों को छोड़ के, ठीक है, अच्छे कंट्रोल करना है। अच्छा, 2 जगह ਨੂੰ ਛੱਡ के कैमरे होंदे ने हर पासे। चलो सही है। नहीं, वैसे आपकी एक बात है कि आप हैं सच्ची और जो दिल में आता है बोल देती हाँ, हैं। आपको लगता है कि टॉप 5 में नेहा की जगह आपको होना चाहिए था? जी, मुझे एक्चुअली जब मैं एलिमिनेट 3 दिन पहले, फिनाले के 3 दिन पहले जब इन्होंने मुझे एलिमिनेट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं टिकट टू फिनाले का वाहिद वो एक मुश्किल तरीन टास्क था जो मैंने जीता था, वो चिप निकालने वाला। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसका मतलब ही ये था कि मैं फिनाले तक जाऊंगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई चैनल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती या मैं अदनान सिद्दीकी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे नहीं पता। उनको लगा, उन्होंने कहा ठीक है तुम घर चली जाओ, तो मैं घर आ गई चुप करके। आपको लगा आपको शो से निकाल दिया गया, लेकिन आप निकली तो पूरे पाकिस्तान में ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। एक्चुअली जब मैं बाहर निकली, धांधली हुई जिस तरह हमारे इलेक्शनों में हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं बाहर निकली, जरा गाल दसो, वोटादार की काम हुआ है, बाहर तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। वो तो अभी तक चल रहा है, वो तो अभी तक चल रहा है। लोग अभी तक बाज नहीं आए। इलॉन मस्क के साथ दोस्ती तो नहीं है, एनजी करने लगे, हवा नहीं गुजर सकती इलॉन दे विच। तो ये आपको लगता है? हाँ, ये मुझे बाद में पता चला। पहले तो 1 घंटा तो मैं सकते में थी, सच्ची बात है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये पहला शो है। खबर आई है नताशा बाहर। फिनाले के बाद से ये पहला शो है जहाँ पे आके मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, वरना मैंने अपनी इंस्टा पे आके अपनी फीलिंग्स बताई थी। तो 1 घंटा तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, बाकी सबको छोड़ के मैं अकेली खेल रही हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग मुझे वोट ना कर रहे हो। वो बाहर आने के 2-3 घंटे के बाद मुझे पता चला। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ गलत हो गया मेरे साथ। लोग तो बहुत मोहब्बत दे रहे हैं मुझे, बहुत प्यार कर रहे हैं। हैशटैग तो वो एक्चुअली जब मैंने वो देखा तो उसके बाद मैं 2-2.5 घंटे तो रोई, जो सच्ची बात है। और फिर मैं भड़ास निकाली, मैंने कहा ये इतनी मेहनत करने का फिर क्या फायदा हुआ अगर इन लोगों ने मेरे साथ यही करना था। तो फिर मैं लाइव आई और मैंने सबको अपनी शक्ल दिखाई। मैंने कहा ये एक्चुअली एलिमिनेशन के बाद मेरी ये शक्ल है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने आना चाहती हूँ, आप लोगों के प्यार का थैंक्स करने के लिए, बहुत मोहब्बत करने के लिए। तो हाँ, ये हुआ है, बस धांधली हुई है। कहाँ पे हुई है ये ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन हुई है धांधली, लेकिन हुई है। लेकिन और हम धांधली के खिलाफ हैं, और हम खिलाफ हैं, बिल्कुल पक्का जी। और अरूबा सही जीती है। हाँ, अरूबा सही जीती है, वो भी आप ट्रेंडिंग में देख सकते हैं।